Dear students, welcome to today's lecture. So, in previous lecture we had started the speed control of induction motor. So, we will continue the lecture. We had seen different methods of speed control. First of all, we had seen rotor resistance control. In rotor resistance control, first of all, this method is only applicable for slip ring induction motor. It cannot be used in squirrel cage induction motor. Okay, when the rotor resistance was increased, the slip torque characteristic it was changing, and when rotor resistance increases, slip increases and the speed of motor decreases. We had seen this method, and when this method is used, there is continuous power loss across the rotor circuit. So this is not an efficient method. हमने देखा था कि कंटिन्यू पावर लॉस रोटर सर्किट में हो रही थी. सो एक एफिशिएंट मेथड नहीं है, ये लेस एफिशिएंट मेथड है. कॉपर लॉस काफ़ी ज़्यादा होती है. सो नेक्स्ट मेथड की हमने बात की थी. इट वाज पोल चेंजिंग मेथड. सेकेंड मेथड इट वाज पोल चेंजिंग मेथड. और पोल चेंजिंग मेथड में हमने बात किया था कि दिस मेथड इज ओनली एप्लीकेबल टू स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, बिकॉज अगर आप पोल चेंज करना चाहते हैं तो यू हैव टू चेंज द पोल इन स्टेटर एज वेल एज रोटर. स्टेटर रोटर दोनों में आपको पोल चेंज करने की जरूरत होगी. अगर आप स्टेटर और रोटर दोनों में पोल चेंज करेंगे, दोनों में आप वाइंडिंग को चेंज करेंगे, तो इट विल बी एन अनइकोनॉमिकल मेथड. सो जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है उसकी ये खासियत होती है कि इट एडॉप्ट्स द सेम पोल एज एग्जिस्ट इन द स्टेटर. तो जो स्टेटर में पोल है उसको स्क्विरल केज रोटर खुद ब खुद एडॉप्ट करती है. तो इस वजह से क्या होता है कि हमें जो पोल चेंज करने की ज़रूरत होती है वो ओनली स्टेटर वाइंडिंग में होती है. तो इसमें हमने देखा था कि एक तो पॉसिबिलिटी है कि वी कैन यूज़ multiple stator winding, but it is uneconomical. So we use a single stator winding and phase grouping or coil grouping is done. So practically we had seen two poles are possible, two set of poles are possible. That is कि we get poles in the ratio of 1:2. दो पोल हमें मिलेंगे. So there will be two possible speeds in this method. ठीक है, दो possible speed ही मिलेगा इस method में. And this method is only applicable to squirrel cage induction motor. ठीक है. थर्ड मेथड, इसको भी हमने स्टार्ट किया था. इट इज वोल्टेज कंट्रोल मेथड. बेसिकली विच वोल्टेज वी हैव टू कंट्रोल? स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल मेथड. ठीक है. स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल मेथड की अगर मैं बात करूं, इसमें हमने ये किया था कि जो स्टेटर की वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज, उसको हम चेंज करें. देखो एक बात, so we cannot increase the supply voltage. So when we will decrease the stator voltage, if we talk about the maximum torque, so अगर आप वोल्टेज को डिक्रीज करेंगे तो मैक्सिमम टॉर्क इसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी. इफ वी टॉक अबाउट SMT, स्लिप फॉर मैक्सिमम टॉर्क, इट विल बी कांस्टेंट, बिकॉज SMT दिस इज इक्वल टू R2 अपॉन XL2. तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू डिक्रीज करेगी. ठीक है. अब मैक्सिमम टॉर्क डिक्रीज करने का मतलब क्या है? जैसे अगर आप वोल्टेज, आपको ये भी पता है कि जो टॉर्क है, मैक्सिमम टॉर्क, इट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सप्लाई वोल्टेज. जो सप्लाई वोल्टेज है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है. सो अगर वोल्टेज को हम हाफ कर देते हैं तो जो मैक्सिमम टॉर्क इट विल बी 1/4 टाइम्स, तो बहुत कम हो जाएगी. तो अगर इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करें तो किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलेगी? यू कैन सी, सबसे पहली चीज, मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू ड्रास्टिकली डिक्रीज करेगी. ठीक है. और जो SMT की वैल्यू है वो कांस्टेंट बनी रहेगी. देखते हैं हम, जैसे दिस इज इस तरह से मान लिया हमने. दिस इज द वैल्यू फॉर SMT. सपोज दिस इज द लोड टॉर्क. अगर ये लोड टॉर्क है तो आप यू कैन सी दिस इज V1 रेटेड. ये रेटेड वोल्टेज के लिए हमने स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक या स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट किया है. दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क. व्हेन जैसे जैसे हम वोल्टेज को कम करते जाते हैं तो टॉर्क की वैल्यू, मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू काफ़ी डिक्रीज करती है.
अगर ये लोड टॉर्क है तो यू कैन सी दिस इज द स्पीड, दिस इज द स्पीड, ये स्पीड है हमारी, ये स्पीड है हमारी। ठीक है, यहाँ पे स्लिप की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे स्लिप की वैल्यू 0, दिस इज ns, दिस इज 0। ठीक है, तो यू कैन सी कि आप जैसे जैसे स्पीड, जैसे जैसे आप अगर कांस्टेंट टॉर्क है और अगर हमने वोल्टेज को कम किया, रिड्यूस किया, तो देयर इज वेरिएशन इन स्पीड। ठीक है, स्लिप की वैल्यू हमारी इंक्रीज करती है, s इंक्रीजेस एंड स्पीड nr डिक्रीजेस। ठीक है, लेकिन वन थिंग यू कैन सी कि यहाँ पे हमें ह्यूज वेरिएशन ऑफ स्पीड देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्पीड का वेरिएशन मिलेगा, बिकॉज इफ अगर आप वोल्टेज को रिड्यूस करना शुरू करते हैं तो एक बार आपने रिड्यूस किया, 2 बार रिड्यूस किया, बहुत ज़्यादा वोल्टेज को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा वोल्टेज को रिड्यूस करेंगे तो जो मैक्सिमम टॉर्क है इसकी वैल्यू बिल्कुल कम हो जाएगी, एंड द मोटर, अगर आप बहुत ज़्यादा वोल्टेज को रिड्यूस करते हैं तो मोटर आपकी स्टार्ट ही नहीं होगी। ठीक है, सो दिस इज द वोल्टेज कंट्रोल मेथड। अब हम बात करें, यहाँ पर तो हमने लोड टॉर्क को कांस्टेंट लिया है, अब हम एक दूसरे तरह से हम लोड टॉर्क को लेते हैं। सपोज द लोड टॉर्क, द डिमांड ऑफ लोड टॉर्क डिक्रीजेस, सपोज द डिमांड ऑफ लोड टॉर्क डिक्रीजेस विथ चेंज इन स्पीड। अगर हम स्पीड को डिक्रीज करें तो लोड टॉर्क की डिमांड भी हमारी डिक्रीज कर जाए। हम देखते हैं इसमें कैसा होगा। सपोज दिस इज, तो इस तरह से हमने स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट कर लिया, एंड दिस इज द लोड टॉर्क, दिस इज द लोड टॉर्क। मतलब अगर आपकी स्पीड डिक्रीज कर रही है तो लोड टॉर्क भी डिक्रीज कर जाएगी, अगर आपकी स्पीड इंक्रीज कर रही है तो लोड टॉर्क भी इंक्रीज कर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल फैन लोड, फैन की जो लोड होती है कुछ इसी तरह की लोड होती है। तो देखें, हियर ऑल्सो दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क फॉर रेटेड वोल्टेज, V1 रेटेड के लिए मैक्सिमम टॉर्क है। यू आर रिड्यूसिंग द वोल्टेज, दिस इज SMT, दिस इज slip is 1, slip is 0, ns 0। so now you can see कि अगेन यहाँ पे आपके स्लिप की वैल्यू इंक्रीज होगी, हियर अगेन स्लिप इंक्रीजेस, एंड जो रोटर की स्पीड है nr, इट विल डिक्रीज। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड। अब देखते हैं कि जो इसकी मेन कमी है, व्हाट इज द मेन ड्रॉबैक। द मेन ड्रॉबैक इज वी डू नॉट गेट वाइड वेरिएशन ऑफ स्पीड, हमें बहुत ज़्यादा स्पीड में वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है कि हम जो ये स्टेटर की वोल्टेज है इसको हम चेंज कैसे करें। तो देखो, वैसे रोटर में सप्लाई के साथ आप वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा करके रोटर के वोल्टेज, सॉरी स्टेटर के वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट एफिशिएंट मेथड। तो हम करते क्या है इसमें, you can connect two anti-parallel thyristor to change the voltage। आप लिख सकते हैं to change stator EMF, you can connect two anti-parallel thyristor in each phase। ठीक है, आप हर एक फेज में 2 एंटी पैरेलल थायरिस्टर लगा सकते हैं, और आप थायरिस्टर के कंडक्शन मोड को चेंज करके, थायरिस्टर के फायरिंग एंगल को चेंज करके आप यू कैन कंट्रोल द सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, आप थायरिस्टर के कंडक्शन को चेंज करके आप सप्लाई वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। यू कैन सी द सर्किट कुछ इस तरह से होगी। जैसे हमने एक थायरिस्टर कुछ यहाँ लगा लिया, कुछ इस तरह से हमने दूसरा थायरिस्टर लगाया, इस तरह से आप तीनों फेज में थायरिस्टर लगा सकते हैं। इस तरह से जब आप तीनों फेज में थायरिस्टर लगाएंगे ठीक है, एंड दिस इज एंड द सप्लाई इज गिवन टू, यहां से हमारे 3 फेज सप्लाई आ रही है, एंड इट इज गिवन टू 3 फेज इंडक्शन मोटर। हमने इस सप्लाई को 3 फेज इंडक्शन मोटर में दे दिया।
नाउ बाय कंट्रोलिंग द थायरिस्टर, दिस थायरिस्टर्स को अगर आप इन थायरिस्टर्स को कंट्रोल करते हैं, मान लो RYD, दिस इज द वोल्टेज। तो अगर आप इस थायरिस्टर को कंट्रोल करते हैं तो इन दिस वे यू कैन कंट्रोल द स्पीड।